हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुमार किड द गेम चेंजर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आपने टॉपिक देख ही लिया। टॉपिक क्या है? ब्लड। ब्लड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या किस किस से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, डीपली चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेशन पसंद है सेशन को लाइक और कमेंट करें, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपका है ब्लड। ब्लड का मतलब क्या होता है? रक्त या रुधिर होता है, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है? ये तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, जिसे आप ग्रुप ऑफ सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और जो आपका ब्लड जो है मानव शरीर में आपका मेल में 6 से 8 लीटर तक होता है, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में मेल की अपेक्षा 500 ml क्या होता है? कम होता है, ठीक है। और आपका खून का अगर ब्लड का पीएच मान बात कर ले कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, ठीक है। चलिए आते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड के कॉम्पोजिशन है कैसे कैसे बना है, ठीक है। ब्लड एक्चुअल अपने में 100% होता है, ठीक है। इसे बांटा गया है दो फेज में, दो कॉम्पोजिशन का। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा को रुधिर प्लाज्मा, और ब्लड सेल को रुधिर कोशिका बोलते हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये आपका 100% में 45% ब्लड प्लाज्मा होता है, और ब्लड सेल जो होता है 100% में मात्र 45% होता है, ये 55% ठीक है। अगर बात कर ले ब्लड प्लाज्मा में, इसमें 55% के 90% क्या होता है? वाटर होता है, और 10% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फैट होता है, ठीक है। और इसमें बात कर लेते कार्बोहाइड्रेट में एक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन में जो होता है, प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रोटीन कौन कौन सा है? फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन है, और एल्बुमिन है, ठीक है। और फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। और एक प्रोटीन होती है हैपेरिन। हैपेरिन प्रोटीन क्या करता है? रक्त को थक्का बनने से रोकता है, ठीक है। तब क्वेश्चन पूछता है कि रक्त को थक्का बनने में मदद कौन सी प्रोटीन करता है? तो आंसर आप क्या दीजिएगा? रक्त को थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होता है जो कि मदद करता है। और रक्त का थक्का ना बनने में कौन सा मदद करता है? हैपेरिन प्रोटीन है जो कि मदद करता है, ठीक है। चलिए आते हैं आपको ब्लड सेल के टाइप में। ब्लड सेल यानी रुधिर कोशिका जो है 45% ब्लड के 45% हिस्सा से बना हुआ है। इसका टाइप क्या क्या है? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 3 हिस्सा होते हैं, ठीक है। आरबीसी को आप एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। चलिए और इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक से ब्लड पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आज पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीसी क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आरबीसी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग आरबीसी के बारे में चलिए इसको इरेज करते हैं और आरबीसी के बारे में आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड के बारे में आपको एक चीज और बता दें, ब्लड जो होता है हमारे पूरे शरीर में कितने देर में फैलता है, पूरे प्रोसेस के साथ कितना समय लगता है पूरे शरीर में फैलने में। क्वेश्चन आता है कि ब्लड जो होता है हमारे शरीर में पहुंचने, पूरा फैलने में कितना समय लगता है? तो मात्र 23 सेकेंड आपका जो है ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचने में समय लगता है, ठीक है। चलिए आज बात करेंगे हम लोग आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी क्या हो जाएगा? इसका मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, यानी लाल रक्त कोशिका या लाल रक्त कणिकाएं। कॉर्पोसेल्स भी होता है, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स भी होता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर बात करते हैं हम लोग इसके शेप की, फर्स्ट होता है आपका शेप। आरबीसी के शेप की बात कर लेते हैं। दूसरा हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस यानी केंद्रक की बात कर लेंगे, NUC, न्यूक्लियस यानी इसको बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। तीसरा बात करेंगे हम लोग
आरबीसी कहाँ बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है, ठीक है। चौथा नंबर बात करेंगे हम लोग जीवन काल इसका, ठीक है। पांचवा बात करेंगे कहाँ नष्ट होता है, नष्ट कहाँ होता है। छठा बात करेंगे चलिए इतना हम लोग बात करते हैं। तो आपको बात कर लिया जाए आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, यानी आरबीसी का शेप की बात करें तो इसका अवतल शेप होता है। कैसा होता है, अवतल, यानी इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव। कैसा होता है शेप इसका, कॉनकेव यानी अवतल होता है। और केंद्रक की बात करते केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, ठीक है, यानी अब्सेंट होता है। केंद्रक इसमें नहीं होता है, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है। एक दो एक्सेप्शन केस है, जैसे कि आपको उभयचर जितने जानवर हैं, उभयचर जितने भी जानवर हैं उनके आरबीसी में केंद्रक होता है, अंदर केंद्रक हो, ठीक है। और ऊंट की बात करें, कैमल एक जानवर है आपका, कैमल यानी ऊंट, ऊंट में भी, ऊंट के आरबीसी में क्या होता है आपका, ये आरबीसी के अंदर आपका केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित है, प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट बात कर ले कि आरबीसी आपका कहाँ बनता है, आरबीसी कहाँ बनता है। तो आरबीसी आपका बोन मैरो में बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है, यानी हिंदी में बात करते अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है, ठीक है, अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में। और इसका जीवन काल कितना होता है, इसका जीवन काल आपका 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है, 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। और ये नष्ट कहाँ होता है, ये नष्ट होता है स्प्लीन में। कहाँ नष्ट होता है, स्प्लीन यानी हिंदी में बोलते हैं कहाँ, प्लीहा, प्लीहा में ये जाकर नष्ट हो जाता है, ठीक है। और जो स्प्लीन को, इसको स्प्लीन को कुछ रक्त का कब्रिस्तान भी बोलते हैं, इसको रक्त का यानी आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है। कोशिकाओं का यानी कोशिका, आरबीसी ने कोशिकाओं लिया, कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको, स्प्लीन को, ठीक है। ये नोट करके आप लिख लीजिएगा। और बात करते हैं आरबीसी के अंदर एक लौह युक्त वर्णक होता है, ठीक है। आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर एक लौह युक्त वर्णक होता है, ठीक है, वर्णक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। इतना उतार लीजिए, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जो है एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य में 14.5 14.5 mm पर 100 cc
होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। और इसकी कमी से अगर इतना नहीं रहे 14.5 से 14.5 नहीं रहे, इसके ज्यादा कमी जैसे कि 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, तो इसकी कमी से एक रोग होता है। इसकी कमी से एक रोग होता है, बताइए कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछता है, बताइए कौन सा रोग होता है? इसी कमी से आपका एक रोग होता है एनीमिया, यानी आपको पूछता है खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वही हीमोग्लोबिन की कमी से वही रोग होता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछ देता है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है? एनीमिया। ठीक है, चलिए इतना उतार लीजिए और आगे बढ़ते हम लोग। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये आपका था 7 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट था, 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 7, जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड सेल है, आपको आरबीसी जो है ये ऑक्सीजन, ठीक है, और CO2 लेकर कैरी करके ये गमन करता है। ठीक है, समझ गए। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेकर गमन करता है। ठीक है, ये आपका 6वां पॉइंट हुआ, 7वां पॉइंट हुआ। और 8वां पॉइंट का बात करें, 8वां पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट के बारे में एक फैक्ट बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए खून का जो होता है जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। लेकिन 20 से 120 दिन बाद वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 20 से 120 दिन के बाद क्या होता है ये बताते हैं आपको। ठीक है, ये आपका आरबीसी है। ठीक है, 120 दिन बाद क्या होता है, इसके जो आपस में जो तरल संयोजन उत्तक मिल के बना होता है, ये क्या होता है, टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये है, ठीक है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, ऐसे ब्रेक हो जाता है। अब ब्रेक होने के बाद इसमें एक पीला कलर का पिगमेंट निकलता है। ठीक है, एक पीला यानी येलो कलर का रंग का एक पिगमेंट निकलता है। ठीक है, एक येलो कलर का पिगमेंट निकलता है जिसे क्या कहते हैं, बिलिरुबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलिरुबिन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए क्या बोलते हैं उसको? बिलिरुबिन बोलते हैं। और जब ये टूट कर इसकी अधिकता होती है, इसकी बिलिरुबिन की, जब ये इंक्रीज करता है, इसकी इंक्रीज प्लस पॉइंट यानी इंक्रीज करता है, तो एक रोग होता है शरीर में। बिलिरुबिन की मात्रा जब इंक्रीज होती है बॉडी में, तो एक रोग होता है जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया। क्या बोलते हैं? पीलिया। ठीक है, किससे पीलिया होता है? यही जो होता है 120 दिन बाद जो होता है हमारा आरबीसी ब्रोक होता है। ब्रोक होने के बाद एक पीला कलर का पिगमेंट यानी वर्णक निकलता है उसमें से। वही वर्णक जब इकट्ठा होता है शरीर में, अधिक मात्रा में इंक्रीज होता है, तो एक रोग होता है जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया। ठीक है, कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है। ठीक है, समझ में आ गया? यहां लिख देता हूं, इंक्रीज इन आवर बॉडी में जब इंक्रीज करता है तो एक कौन सा रोग होता है,
पीलिया रोग होता है। ठीक है, इतना उतार लीजिए आप। ये आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। आरबीसी है, 120 दिन बाद क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद पीला कलर का एक पिगमेंट निकलता है। जब ये इस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, इस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन बोलते हैं। और जब इसकी क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, बॉडी में अधिकता होती है, तो एक रोग होता है, ये रोग होता है। रोग का नाम क्या है, पीलिया। क्या नाम है, पीलिया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेशन में बने रहिएगा दोस्तों। सेशन आपको कैसा लगा, सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। जय हिंद, जय भारत।